नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। तो जैसा कि शिक्षा की रेल सीरीज़ में हम आपके लिए रोज़ एक बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आते हैं, उसी सीरीज़ में प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए आज के इस शानदार प्रश्न पर चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। राजू 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। 5 वर्ष का बालक है, खिड़की के बाहर तूफान को देखता है और बार बार बिजली कड़कने की आवाज़ आती है, चमकती है, जिससे वह यह सुनकर क्या करता है, उछलता है। कुछ देर बाद यह घटना दोबारा से होती है, फिर वह क्या करता है, अपने आप ही उछलता है यह सुनकर के। तो यह सिद्धांत किस सिद्धांत के अंतर्गत मतलब आता है, राजू का उछलना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, फर्स्ट देखिए हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर ऑप्शन, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो पहले तो हम आज यहाँ पर यही जानेंगे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के बारे में थोड़ा। ठीक है, ब्रीफली हम किसी दिन और इसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन आज इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के फाउंडर कौन है। तो फाउंडर हैं हमारे थॉर्नडाइक महोदय। ठीक है, यह कहाँ के निवासी हैं, यह एक अमेरिका के निवासी हैं। इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए हैं, तो इन्होंने अपने प्रयोग बिल्ली, चूहे तथा अन्य पशु पक्षियों पर किए हैं। कई प्रयोग किए हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसको अन्य और नामों से जानते भी हैं। ठीक है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अन्य नाम क्या दिए जाते हैं, देखिए यहाँ पर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। अब क्या है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अगर किसी चीज़ को आप भूल रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को भूल रहे हो तो बार बार उसमें प्रयत्न करते रहिए, यही इन्होंने सिखाया है इस सिद्धांत के अंतर्गत। सेकंड देखिए हमारा क्या कह रहा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो हम बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है। यह हमारे BF स्किनर महोदय हैं जिन्होंने यह सिद्धांत दिया है। यह भी हमारे अमेरिका के निवासी हैं। इन्होंने अपने प्रयोग चूहे और कबूतरों पर किए हैं। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है, इसे परीक्षाओं में अन्य नाम से भी पूछा जाता है। तो वह अन्य नाम क्या हैं हम जानते हैं एक बार। इसको नैमित्तिक अनुकूलन सिद्धांत कहा जाता है। अविक्रमित अनुदेशन सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत एवं कार्यात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। देखिए BF स्किनर महोदय जो हमारे हैं, जिन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उन्होंने इसके अंतर्गत एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक प्राप्त हो जाता है तो उस क्रिया की शक्ति में क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाती है। जैसे इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए हैं, चूहे पर किए हैं ज़्यादातर प्रयोग। ठीक है, तो इन्होंने एक पिंजड़े के अंदर चूहे को बंद कर दिया था और उसमें क्या किया था, एक लीवर था। ठीक है, तो चूहा बार बार पिंजड़े के अंदर घूमता था और लीवर अचानक से दब गया। एक बार जब लीवर दब गया तो उसको, चूहे को क्या प्राप्त हो गया, भोजन। उद्दीपक क्या था यहाँ पर, हमारा भोजन था। तो उसको जब भोजन प्राप्त हो गया तो भोजन प्राप्त होने के बाद उसकी शक्ति बढ़ गई। शक्ति क्या बढ़ गई, मतलब कि जब उसे भोजन प्राप्त हो गया तो वह यह सीख गया था कि लीवर को दबाने से ही हमको क्या प्राप्त होगा, भोजन प्राप्त होगा। तो भोजन प्राप्त होना क्या हो गया, क्रिया की शक्ति में वृद्धि कर देता है। कोई भी क्रिया आप कर रहे हो, अगर उसमें आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाए तो ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाती है उस क्रिया में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम सोचते हैं हम क्या बन जाएंगे, अध्यापक बनने के लिए। अध्यापक बनने के बाद क्या है, एक अच्छी सैलरी मिलेगी हम लोगों को, अच्छा नाम मिल जाएगा। ठीक है, अध्यापक हो गए हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, यह सोचकर ही अब क्या करते हैं, और मेहनत करने की सोचते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, क्रिया की शक्ति में ऑटोमेटिक वृद्धि कर देता है, जिससे हम लोग और भी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ते हैं। ठीक है, आइए थर्ड ऑप्शन पर बात करते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हमारा क्या कहता है, देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि यह सिद्धांत किसने दिया है। तो यह हमारे IV पावलोव महोदय हैं। ठीक है, ये कहाँ के निवासी हैं, जो
रूस के निवासी हैं, इन्होंने ही, पावलोव साहब ने ही ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ता पर किया था। ठीक है, इसे अन्य कौन से नामों से भी जाना जाता है? ठीक है, यह भी जान लीजिए। तो इन्हें क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत एवं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत एवं अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी इसी को ही कहा जाता है। तो यह जो घटना थी, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता था, बिजली चमकती थी और कड़कने की आवाज़ आती थी। शोर सुनकर उछलता था राजू। ठीक है, शोर को सुनकर क्या करता था? उछलने लगता था। बार बार यह घटना होती थी, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। मतलब यह घटना होती है, उसके बाद राजू क्या करता है? राजू उछलता है। तो यह क्या हो गया? यह इसी के अंतर्गत आएगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। देखिए, जैसे गर्म बर्तन को छूते ही हाथ खींच लेना तथा भूखा होने पर भोजन देखकर मुंह में लार आ जाना। मतलब इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते के ऊपर किया था। एक कुत्ते जिसको भोजन दिखाया था, तो भोजन देखते ही उसके मुंह में क्या आने लगती है? लार आने लगती है। ऐसी कुछ अन्य क्रियाएं भी हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि परीक्षा में अगर इस तरह की जो कोई भी चीज़ है, जैसे भोजन दिखाकर उसके मुंह में पानी आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर राजू क्या कर रहा है? राजू, बिजली चमक रही है, कड़कने की आवाज़ आ रही है, तो यह देखकर ही उछलता है। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो रही है जो देखकर ही, जिसमें क्या हो रहा है? अपने आप स्वाभाविक क्रिया होने लगती है, तो वह किसके अंतर्गत आता है? वह हमारा थर्ड शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और यह हमारे पावलोव महोदय साहब ने दिया है। फोर्थ ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि शिक्षा की रेल सीरीज में हम आपके लिए एक बेहतरीन प्रश्न लेकर आते हैं, ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे हम अपनी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज का यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा कैसा लगा? कंप्लीट हो गया आज का यह प्रश्न हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।